प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूत में पूर्व मेघ की व्याख्या चल रही है। 60 श्लोकों तक की चर्चा हो गई। आज 61वां श्लोक लेकर आए हैं और उसी क्रम में धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों की समस्या थी कि व्याकरण का भी पोर्शन पढ़ाया जाए, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण, स्वर अच संधि प्रकरण और हल संधि प्रकरण पढ़ाया जाए। हल संधि प्रकरण में 12-13 सूत्र और बचे हैं। आप वहां से वीडियो जाकर देखें। आप जब भी हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब पर संस्कृत देवाड़ी गंगा सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सारे वीडियो आपको एक क्रम से मिलेंगे। तो आप समझदार हैं, मोबाइल चलाते होंगे तो सारी चीज़ें जानते होंगे। तो आइए, चैनल अच्छा लगता हो तो शेयर करें और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। अभी तक हमने 60 श्लोकों तक की चर्चा की। अब बोलिए हमारे साथ कि प्रालेयाद्रे रोपटटमते कम्यतांस्तान् विशेषान् हंसद्वारं भृगोपतियशो वर्त्मयत्क्रौञ्चरन्ध्रं तेनोदीचीन्देशमनुसरे तिर्यगायामशोभि श्यामः पादो बले नियमना श्यामः पादो बले नियमना भ्युदतसेव वेष्णो। तो इसमें बताया गया कि हे मेघ, जब तुम उस हिमालय पर्वत पर पहुंच जाओगे तो चरण चिन्ह के अगल बगल जो पूजन अर्थात भगवान शंकर के चरण की पूजन विधि में जो जो संगीतार्थ के लिए वाद्य यंत्र चाहिए, वह सारे वाद्य यंत्र आप वहाँ पर जाओगे तो सारे वाद्य यंत्र तुम्हें मिल जाएंगे। नृत्य भी होगा, गान भी होगा और वाद्य यंत्र भी बजेंगे। बस शर्त यही है कि उनका प्रारूप बदला होगा। नृत्य के रूप में बांस, जो वहाँ के बांस हैं, इधर उधर हिलेंगे और जो देवयोनि की किन्नरियाँ हैं वह गान करेंगे। और गान कौन सा करेंगे? त्रिपुर विजय का गान करेंगे, क्योंकि मय नामक असुर ने 3 पुरों की रचना की थी। एक रजतमय, स्वर्णमय और लौहमय 3 पुरों की रचना बनाई और भगवान शंकर ने उन तीनों पुरों को नष्ट कर दिया था। तो उसे त्रिपुर विजय का गान करती हुई तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारी गर्जना से मृदंग की आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी। गुफाओं में जब तुम गरजोगे ना तो मृदंग की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। इससे भगवान शंकर की जो है आरती के समय संगीतार्थ की सामग्री पूर्ण हो जाएगी। तब क्या होगा? अब उसके आगे की घटना दी गई कि प्रालेयाद्रे, प्रालेय माने होता है बर्फ, प्रालेय माने बर्फ, आद्रे माने होता है पर्वत। बर्फ का पर्वत क्या है? हिमालय। हे मेघ प्रालेयाद्रे, उसे हिमालय पर उपतट किनारे किनारे तान तान विशेषान, तान तान विशेषान माने उन अर्थात तान तान माने उन विशेषान, विशेष दर्शनीय स्थलों को अतिक्रम में आपको दिखेगा कि अतिक्रम में अति कम और ल्यप प्रत्यय लगा है तो अतिक्रम में बन गया कि हे में उस हिमालय पर्वत के उपतट माने किनारे पर तान तान उन विशेषान माने दर्शनीय स्थलों को अतिक्रम में माने पार करके। हे मेघ, जब तुम उस हिमालय पर्वत पर
किनारे किनारे से जब आगे बढ़ोगे तो जो वहाँ के सुंदर दर्शनीय दृश्य हैं उनको देखते हुए अतिक्रम में पार कर जाना। जब तुम पार कर ले जाओगे तो यत हंस द्वारम, यत हंस द्वारम माने जो हंसों का द्वार है। एक हमारे शास्त्र में बताया गया कि जिस पर्वत की घाटियों से हंस मानसरोवर को जाते हैं तो वह घाटी ही हंस द्वार कहलाती है। तो यंत हंस द्वारम माने जो हंसों के मानसरोवर जाने का रास्ता है, ऐसे हंस द्वारम। और वह हंस द्वारम है क्या? तो भृगुपति यशोवर्त में। और वह जो हंस द्वार बना है ना, वह भगवान परशुराम, यश माने भगवान परशुराम का यश है। और उसी यश से वर्त माने वह मार्ग बना। वह मार्ग बना कैसे कि भगवान परशुराम, एक बार शिव जी ने, सारे कथानक मिलेंगे छोटे छोटे, कि एक बार शिव जी ने भगवान कार्तिकेय और परशुराम के बीच में स्पर्धा रखी। और स्पर्धा रखी तो उसी, और धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे थे। धनुर्विद्या जब लोगों ने सीख लिया, कार्तिकेय और परशुराम के बीच में उन्होंने धनुर्विद्या यार कि निशाना किसका कितना अच्छा है, तो भगवान परशुराम ने अपने तीर से उसे क्रौंच रंध्रम दिया है, उसे क्रौंच पर्वत को काट दिया। यही भृगुपति का यश है कि भगवान परशुराम जी के यश का जो मार्ग है, ऐसे क्रौंच रंध्र को पार करके, माने मैनाक का जो पुत्र क्रौंच था, मैनाक भी पर्वतों का राजा, और उस पर्वत के राजा का जो क्रौंच नामक पर्वत था, उसमें भगवान परशुराम ने ऐसा बाण चलाया कि वह क्रौंच रंध्र कट गया। वह क्रौंच पर्वत कट गया, एक घाटी बन गई, और वही घाटी हंस द्वारम कहलाई। वही घाटी हंस द्वारम कहलाई कि हे में उस हिमालय पर्वत के किनारे किनारे तान विशेषान, उनकी विशेषताओं को अतिक्रम पार करके, माने उनकी विशेषताओं को देखते हुए पार करके, यत हंस द्वारम माने जो हंस द्वार मानसरोवर जाने के लिए बना है, तथा जो हंस पक्षी है जिस मार्ग से, जिस पर्वत की घाटियों से मानसरोवर जाते हैं। और वह हंस द्वार बना कैसे? वह परशुराम जी के यश का मार्ग है, क्योंकि परशुराम जी ने अपने बाणों से उस पर्वत को काट दिया था, छेद कर दिया था। ऐसे क्रौंच रंध्रम से होकर तेन भी क्रौंच रंध्रम का विशेषण है कि उससे होकर, तेन माने कि उसी क्रौंच रंध्र के विलेन अथा क्रौंच के छिद्र से, तेन क्रौंच रंध्रम। तेन किससे बोध हो रहा? कभी कभी पूछ देगा तेन से किसका बोध हो रहा है, तो क्रौंच रंध्रम पर्वत का बोध हो रहा है कि उससे होकर बलि नियमन अर्थात राजा बलि के नियमन के लिए, राजा बलि को बांधने के लिए अभ्युदत्तस्य अर्थात राजा बलि को बांधने के लिए, बलि के लिए भी एक कहानी है कि यह बलि परोचन के पुत्र और प्रहलाद के पुत्र थे। तो बलि बहुत बड़ा दानी था, तो इसको बांधने के लिए, इसकी महिमा को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, और वामन अवतार से उन्होंने 3 पग की भूमि मांगी। एक में आकाश और दूसरे में
जो है स्वर्ग को, मैं तीनों लोकों को, आकाश और स्वर्ग मान लिया, 2 ही पग में पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने नाप लिया। अब तीसरा पग वह कहाँ रखें? तो भगवान बलि की महिमा को, घमंड को तोड़ने के लिए तो बलि ने कहा महाराज हमारे सर पर रखिए। जब उन्होंने भगवान विष्णु ने तीसरा पैर उनके सर पर रखा तो बलि पाताल लोक में चला गया। यह कहानी है। तो वही दिया है कि बलि नियमन, अर्थात राजा बलि को बांधने के लिए तत्पर, अभ्युदतस्य माने तत्पर, राजा बलि को बांधने के लिए तत्पर, विष्णु भगवान विष्णु श्याम पादोयु, भगवान विष्णु के श्याम, काले पाद माने पैर के, यु माने समान, तस् युत एव हो गया। क्लियर हो गया? यहां से यू निकल आएगा। तो तेन माने उसे क्रौंच रंध्र से होकर राजा बलि को बांधने के लिए भगवान विष्णु ने, राजा बलि को बांधने के लिए तत्पर, राजा बलि को बांधने के लिए तत्पर भगवान विष्णु ने श्याम पादो, अपने श्याम पाद से, श्याम पैर से या काले पैर के समान, काले पैर के समान। तो यहाँ पर काले पैर का अर्थ हो कि जब उन्होंने, भगवान विष्णु ने अपना विशाल स्वरूप दिखाया कि अब हम तीसरा पैर कहाँ रखें, तो वह आकाश मार्ग में उनका पैर था। जब वह बलि के सर पर रख रहे थे तो ऐसा उन्होंने तिरछा पैर रखा। वही विशेषता यहाँ बताई जा रही है कि हे मेघ तुम भी उसी भगवान विष्णु के श्याम के पैर के समान, क्योंकि मेघ भी काला है और भगवान विष्णु भी काले हैं, श्याम रंग के हैं, और मेघ में भी श्यामत्व है। इसीलिए जैसे भगवान विष्णु ने बलि के सिर पर तिरछे पैर रखे थे, तो उसी तरह तुम भी उसे क्रौंच छिद्र से दिया है। तिर्यगामाम शोभे, तिरछे होकर, तिर्यगामाम शोभी माने तिरछे होकर या तिरछे होकर निकलना। उस क्रौंच छिद्र से तुम सीधे नहीं निकल पाओगे, तुम्हें तिरछा होना, क्योंकि वह घाटी है, पतली है। तो उस क्रौंच छिद्र से तुम्हें तिरछे होकर निकलना है, तिरछी शोभा वाले, अर्थात तुम्हें तिरछी होकर वहां से निकलना है, और उससे निकलकर उदीचीम दिशिम अनुसरे, उसके बाद तुम्हें उत्तर दिशा की ओर चले जाना है। क्लियर हो गया? एक बार और देख लो कि प्राली आद्रे माने हिमालय के उपतटम के समीप, किनारे किनारे, तास्तान विशेषान किनारे किनारे, दर्शनीय अतिक्रम स्थलों को अतिक्रम में पार करके, दर्शनीय स्थलों को देखते हुए पार करके, हंस द्वारम यत हंस द्वारम, जो हंस द्वार मिलेगा वह हंसों का मानसरोवर जाने का रास्ता होगा। और वह हंस द्वार बना कैसे? परशुराम जी के यश का मार्ग है। इसकी कहानी भी पहले बताए हैं कि परशुराम और कार्तिकेय में धनुर्विद्या का स्पर्धा होता है, तो परशुराम जी ने एक ही तीर से क्रौंच रथ पर को काट दिया। तो जो क्रौंच नामक पर्वत है वो मैनाक पर्वत का पुत्र था। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, इसीलिए इसकी भी कहानी हमें याद होनी चाहिए। ऐसे क्रौंच रंध्र से, तेन माने उससे, माने उसी क्रौंच रंध्र से तुम्हें जाना चाहिए। और जाओगे कैसे? अब नीचे की लाइन में बताया गया कि वह जो क्रौंच रंध्र है उसके बारे में भी कहानी है कि तुम्हें उस क्रौंच रंध्र से निकलना कैसे है। उसके लिए यहाँ पर कालिदास बता रहे हैं कि जैसे बलि नियमन अभ्युदतस्य, जैसे बलि को बांधने के लिए तत्पर विष्णु, भगवान विष्णु, श्यामः पादो इव, अपने
काले रंग के पैर के समान उन्होंने पैर बढ़ाया। जैसे भगवान विष्णु ने राजा बल के ऊपर अपना पैर रखा, तिरछा पैर रखा, उसे तरह तुम्हें भी उस क्रौंच रंध्र से या उस क्रौंच की घाटियों से तेरी गायाम शोभी तिरछे होकर निकलना है। और जब तुम उससे निकलोगे तो उदीचीन उत्तर दिशिम उदीचीन दिशिम तुम्हें वहाँ से उत्तर दिशा को अनुसरे चले जाना। हे मेघ, तुम क्रौंच रंध्र से तिरछे होकर निकलना। महत्वपूर्ण भाव यही है कि तुम जब उस क्रौंच रंध्र पर जाओगे, हिमालय से आगे बढ़ोगे, वहाँ की सुंदर सुंदर विशेषताओं को देखते हुए जब तुम हिमालय को पार करोगे या हिमालय से आगे बढ़ोगे, हंस द्वार मिलेगा, वह क्रौंच घाटी मिलेगी जो वह क्रौंच रंध्र होगा। और वह क्रौंच रंध्र भगवान परशुराम जी के यश का मार्ग है। वह हंसों का मानसरोवर जाने का रास्ता है। उस घाटी से तुम्हें तेरी गायाम शोभी, वहाँ से तुम्हें तिरछे होकर उदीचीम दिशिम अनुसरे, मन उस घाटी से तिरछे होकर तुम्हें उत्तर की दिशा की ओर चले जाना चाहिए। और कैसे तुम्हें जाना चाहिए उसके लिए एक उपमा दे दी कि जैसे भगवान विष्णु ने बलि को बांधने के लिए आकाश से उनके सिर पर पैर रखा था। जो आकाश से मन बहुत विशाल का शरीर यदि किसी मनुष्य के ऊपर पैर रखेगा तो हमेशा तिरछा ही होगा। उसी तिरछी अवस्था में तुम्हें जाना चाहिए। कुछ टेढ़ा होकर तुम्हें निकलना, सीधा सीधा तुम क्रौंच रंध्र से निकल नहीं सकते क्योंकि उसकी चोटियों से तुम लड़ जाओगे। इसीलिए और मेघ भी काला है और भगवान विष्णु के पैर भी काले हैं। यही यहाँ पर उपमा दिखा दी गई। तो यह श्लोक का भाव रहा। अब एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि प्रालेयाद्रे रूप तटमते क्रम्यतास्तान विशेषान हंसद्वारम भृगुपतियशो वर्त्मयत् क्रौञ्चरन्ध्रम् तेनोदेचेन्देशमनुसरे तिर्यगायामशोभि श्यामः पादो बलिनिमनाभ्ययुद्धतस्यैव विष्णु। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।